गीता प्रेस की तीर्थ यात्रा ट्रेन। मुक्तिनाथ की यात्रा के पश्चात सन 1956 ईस्वी 26 जनवरी को गीता प्रेस की ट्रेन वाराणसी से रवाना हुई। अनिच्छा होते हुए भी सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका के कथन को आदर देने के लिए इस ट्रेन में श्री भाई जी सपरिवार चले। 3 धाम की यात्रा थी, अतः 3 महीने से भी अधिक समय लगने वाला था। अतएव यात्रा के बीच जो यात्री बीमार हो जाएं, उसकी चिकित्सा के लिए श्री भाई जी ने डॉक्टर घनश्याम दास जी तोलानी को नासिक से बुलवा लिया था। उत्तराखंड के सभी तीर्थों का विवरण सुदर्शन जी ने यात्रा करके तैयार कर दिया था। अब द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी की यात्रा हो रही थी। सुदर्शन जी भी इस यात्रा में साथ थे। उनका काम था तीर्थ स्थानों, विग्रहों की फोटोग्राफी, स्थान, पथ तथा मंदिरों का विवरण और महत्व अंकित करना। काल भैरव की फोटोग्राफी। वाराणसी के सभी स्थानों, मंदिरों के विवरण तैयार करते समय ये काल भैरव, जो कि काशी के कोतवाल के रूप में भैरवनाथ गली में अवस्थित हैं, पहुंचे और उनका चित्र लेना चाहा। पुजारियों में से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बाबू, इनकर फोटोवा नाहीं लियल जाई। ये बड़ा तेज उग्र देवता होइला, तुम्हारा कैमरा बिगड़ जाइला। अर्थात भैरवनाथ का चित्र कैमरा में या तो आता ही नहीं है या कैमरा ही खराब हो जाता है। श्री चक्र जी ने उनकी बात सुनकर पुजारी जी से तो कुछ कहा नहीं, पर उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। भला चित्र ले लेने से काल भैरव जी का क्या बिगड़ जाता है? ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, इन्होंने मन में सोचा। दूसरे दिन गंगा स्नान, नित्य नियम आदि संपन्न करके बाबा श्री विश्वनाथ जी, माता श्री अन्नपूर्णा जी के दर्शन करके काल भैरव के मंदिर पहुंचे। एक दुकान से माला एवं 4 लड्डू लेकर काल भैरव के सम्मुख रख दिए और नन्हे बालक सी बाल सुलभ सरलता से उनके चरण छूने के बदले पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, आप पहले लड्डू खा लीजिए। देखो, चित्र बढ़िया आना चाहिए। आपने मेरा कैमरा खराब किया या फोटो स्पष्ट नहीं आया तो मैं अपने बाबा विश्वनाथ के पास नहीं जाऊंगा। वे तो अपने आराध्य के चिंतन में छके रहते हैं। किसी के कुछ भी मांगने पर तुरंत हां कर देते हैं। उन्हें पूरी बात सुनने का समय कहां? मैं तो सीधे जाऊंगा अपनी कल्याण वात्सल्य सिकता अम्बा अन्नपूर्णा के पास और जाकर शिकायत करूंगा कि अम्ब, देखिए, कोतवाल साहब तो अपने घर के बच्चे को भी नहीं पहचानते। ये अच्छे नहीं हैं, दूसरे बदल दीजिए। आप जानते हैं, वात्सल्यमयी अम्बा को अपने शिशु ही दिखाई देते हैं। बालक अंक में हो तो वे सृष्टि और उसके नियम भूल जाती है। आप अपनी बात सोच लीजिए। वैसे चित्र खिंचवाने में आपकी कोई हानि होती हो अथवा आपके कोतवालपन की प्रतिष्ठा में कुछ न्यूनता आती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप बड़े हैं, बड़ों को बालकों का मन रख लेना चाहिए। शिशु की चपलता ही मान लीजिए इसे। भयानक भूत प्रेत लिए भुजग भूषण महाभैरव जागो, भूत प्रेत नायक प्रभु महाभैरव जय हो। उचित स्थान से 5 मिनट पश्चात चित्र खींचा गया। इनका और बड़ा भव्य चित्र आया। वहां खड़े सभी लोगों को, विशेषकर पुजारियों को, बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज तक तो जिसने भी ऐसा प्रयत्न किया, या तो फ्लैश नहीं चला या फिर लेंस टूट गया अथवा कोई गड़बड़ी हो गई। आपस में चर्चा करते हुए उसी वृद्ध पुजारी ने आदर विनयपूर्वक प्रार्थना की, बाबू, हमें चित्र की एक प्रति अथवा नेगेटिव देने की कृपा कीजिएगा, तो हम लोग भी उससे खा कमा लेंगे। अपना काम हो जाने पर बाद में चक्र जी ने उन्हें नेगेटिव दे दिया। आज भी उसी की प्रतियां चित्र रूप में बिकती है। व्रज भूमि की दिव्यता। ट्रेन मथुरा पहुंची।
रस सिद्ध बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, प्रेम मूर्ति राधा बाबा और सभी परिकर मथुरा वृंदावन के बीच में बिड़ला मंदिर की धर्मशाला में ठहरे। चक्र जी अपना दायित्व निभाने में लग गए, किंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही चक्र जी की भाव दशा प्रेम वैचित्र में बदल जाती। उन्हें अपने कनों की मुस्कान, उसके अधरों की थिरकन, उसकी प्रेम भरी चितवन, उसके करकमलों का स्पर्श, उसकी मीठी मीठी बातें प्रत्यक्ष सी दिखती। वे वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। वहीं रेलवे क्रॉसिंग लाइन के समीप एक नीच जाति की स्त्री टोकरियां बेच रही थी। पास में उसका 1.5-2 साल का सांवला दिगंबर बालक भी खड़ा था। अचानक उस बालक को न जाने क्या हुआ, वह दौड़कर सड़क पार करते हुए दोनों हाथ उठाकर दादा दादा कहता उन्हीं की ओर भागता आ रहा था। चक्र जी उसे देख नहीं पाए थे, परंतु उसके द्वारा सड़क पार कर लेने के पश्चात उसके स्वर की मधुरता ने उनका ध्यान उधर खींचा तो देखा बालक तो उन्हीं को संबोधन करता हुआ दोनों हाथ उठाए दौड़ा आ रहा है। एक क्षण में दृश्य ही बदल गया। उन्हें लगा नंद पौरी पर खड़ी यशोदा मैया का आंचल पकड़े खड़ा कन्हाई दादा को देखते ही हाथ उठाकर दादा दादा पुकार कर दौड़ पड़ा, और मैया भी, अरे लाल तनिक ठहर जा, तेरो दादा यहीं आई रहियो है तो गिर जाएगो, दौड़ मत कहती हुई शीघ्रतापूर्वक पीछे पीछे चलती है। तब तक चक्र जी ने बालक को आतुरता सहित छाती से लगा लिया। कुछ क्षण तक परमानंद में डूब गए। बालक अपना कोमल कर कमल उनके गले में डाले था, दूसरा नन्हा कर उनके मुख, नासिका और कपोलों पर फेर रहा था। दादा स्वर की मधुरता ने ध्यान भंग किया तो झोले में हाथ डालकर थोड़ा प्रसाद और सूखा मेवा अपने करों से खिलाने लगे। बाबूजी क्षमा करियो, यह लाला बड़ो नटखट है। कैसो गंदो शरीर लेके गोद में चढ़ी गयो है, आपके कपड़े गंदे कर देगो, याकू मोए दे देव। बाबूजी माफ करियो, याने आपको बहुत कष्ट दियो, आपको स्नान करनो पड़ेगो। ये लाला उतर जा, तोकू कछु दिखे नाए, उतर इनके वस्त्र। तब बालक ने चौंक कर जैसे ही इनका मुख देखा, उसे लगा कि वह किसी अनजाने व्यक्ति की गोद में आ गया है। तुरंत मचलकर गोद से उतरा और मां की ओर दौड़ गया। चक्र जी ने मन ही मन कहा, वह तो चला गया, किंतु मन में उसकी बाकी झांकी की छबीली छटा ज्यों की त्यों है। दूसरे दिन ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे कि एक टाटधारी बाबा सामने मिल गए। चक्र जी ने बाबा को प्रणाम करके अनंतर कहा, बाबा यदि आपको त्याग तपस्या ही करनी है तो चित्रकूट चले जाइए, गंगोत्री भी अच्छा स्थान है, और फिर बद्रीनाथ तो नारायण की तपस्थली ही है। क्यों? बाबा तनिक चौंके और रूखे स्वर में बोले, क्यों चले जाए वहां? वृंदावन में मेरे प्राण बसते हैं, तुम जाने की बात कहते हो? मेरा कन्हाई बहुत चपल और भोला है बाबा। अब चक्र जी ने उत्तर दिया, आप त्यागी महात्मा हैं। यह देखकर वह आपके चरण स्पर्श करे या उछलकर गोद में आ बैठे तो आपके ये बिवाई फटे चरण छूकर उसके किसले कोमल करों को कितनी पीड़ा होगी, और गोद में बैठने पर यह टाट। बस बस रुको रुको। बाबा भावुक तो थे ही, रुधे कंठ से अधिक नहीं बोल पाए। उनके नेत्र बरसने लगे थे, मानो चक्र जी के वाक्य की अगली बात उनके लिए असहनीय है। वे फूट फूट कर रो पड़े। सच सच कहते हो तुम। कुलिस कठोर हृदय का मैं अधम। उनकी हिचकी बंध गई। रोते हुए वे एक ओर को चल दिए। बाद में कभी कभी एकांत स्थान, झुरमुट में, कुंजों में, वृंदावन में वे प्रायः मिल जाते थे, पर अब वे नीले रंग का सनील का लंबा पैरों तक पहुंचने वाला चोगा पहने रहते। उनका एकांत का आनंद भंग न हो, इसलिए चक्र जी भी प्रणाम करके हट जाते थे।
बरसाने में कीर्ति लली से सत्कृत। वृषभानुनंदिनी के रसमय बरसाने की दिव्य मधुर झांकी निहारना चर्म चक्षुओं का विषय है ही कहां। यह नित्य लीला विहार स्थली है। नित्य नया उल्लास विलास श्री राधा माधव की ललित लीला माधुरी का नित्य प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है, जो सर्वथा अलौकिक दिव्य मन वाणी से अतीत है, विलक्षण है। उनकी कृपा कटाक्ष के सहारे उन्हीं के स्वजन परिकर बिन मूल बिककर कभी कभी किसी किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रस सिंधु में छके रहते हैं। इसी यात्रा क्रम में एक दिन कुछ लोगों के साथ पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री चक्र जी बरसाने की ओर चले। जब जब किसी ने चक्र जी से बरसाने जाने का आग्रह किया, वे सदा टालते रहे, बिना कारण बताए मना कर देते। उन्हें लगता था ऐश्वर्य माधुरी की अधिष्ठात्री रास रासेश्वरी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा उनकी लली ही है। उन्हें संकोच में डालना ठीक नहीं है, किंतु इस यात्रा में जब बरसाने जाने से मना कर दिया, आप सब जाइए, मैं नहीं जा सकूंगा, क्यों का कोई उत्तर नहीं दिया तो पूज्य भाई जी ने आग्रह किया। उनकी बात न टाल सकने के कारण गाड़ी में बैठ गए। बोले, ठीक है, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, नीचे कार में ही बैठा रहूंगा। श्री भाई जी ने हंसकर बात टाल दी, किंतु बरसाने पहुंचकर अपने अनंतर भाव की रक्षा करते हुए कार में ही बैठे रहे, ऊपर नहीं गए। सबके जाने के बाद इनकी भाव भरी आंखें ऊपर मंदिर की ओर उठी और अनवरत निहारते रहे प्रेम की साकार प्रतिमा महाभाव रूपा अपनी लली की ओर, जिनका परम उज्जवल प्रेम आनंद रस सागर रसराज प्रेमिक प्राण श्री कृष्ण को विगलित कर प्रेम परवश बना देता है। सहसा ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ और झरोखे से झांकती आह्लादनी श्री राधा का आविर्भाव। अतिशय संकोच में पगी प्रेम प्रतिमा कीर्ति लली ने नमित नयन होकर करबद्ध होकर मस्तक झुकाया। इधर अनायास ही इनका दाहिना कर आशीर्वाद के मुद्रा में ऊपर उठ गया और जीवा आशीर्वाद के स्वर में मुखर हो उठी, जिसकी कल्पित चरण छाह भी छूकर लगे मुक्ति भी बाधा। सुखी रहे यह कीर्ति कुमारी सीलमयी श्री राधा, निखिलेश्वरी निखिल गुणधामा संकोचमयी अति भोली। कृष्ण अभिन्ना रहे प्रसन्न रसमग्ना रस घोली। श्रुति के सब स्वस्तन इसी को सब गिरवाणी वाणी। रहे सदा ही मोद निमग्ना कीर्ति लली कल्याणी। बाबूजी प्रसाद। कौशेई धोती कुर्ता तिलकधारी एक गोस्वामी की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। उनके हाथ में कपड़े से ढका प्रसाद से भरा चांदी का थाल था। अचकाकर चक्र जी ने इधर उधर देखा, किसमें ले इतना सारा प्रसाद? कहीं कोई पात्र या वस्त्र न पाकर सीट के आगे पीछे देखने से पॉकेट में अखबार मिल गया। उसी पर थाल का प्रसाद उलट दिया और उसी में से प्रसाद का एक लड्डू खाने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी जेब से छोटी सी इत्र की सीसी निकाली और हथेली पर ही इत्र उलटकर सीसी तो जेब में रख ली और दोनों हथेलियां मिलाकर रगड़ते हुए चक्र जी की ओर बढ़ाया। यह प्रिया प्रियतम का प्रसाद है, कहते हुए इनके केसों में अच्छी तरह से इत्र मल दिया, माला भी पहनाई और प्रसादी पान दिया। गोस्वामी जी लौट गए। बाद में श्री भाई जी साथियों सहित लौटे तो हाथ में प्रसाद का एक एक दोना था। उनकी ओर बढ़ाते हुए श्री भाई जी ने कहा, लीजिए यह आपका प्रसाद। प्रसाद? चक्र जी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, जब मंदिर में हमें प्रसाद मिला तब हमारे साथी ने एक दोना अधिक आपके लिए ले लिया कि हमारे एक साथी कार में बैठे हैं, किंतु मैंने तो प्रसाद ले लिया है। कहां से, कैसे? भाई जी ने पूछा। आपने ही तो ऊपर से थाल भेजा था, कहकर सारी बात सुना दी। वह प्रसाद है कहां? चक्र जी ने सीट से वह प्रसाद उठाकर दिखा दिया
और इतना सारा इत्र तो मेरे सिर में मल गया। वह सस्मित भाई जी ने देखा कि ये माला भी पहने बैठे हैं और सुगंधित भी हो रहे हैं। तब श्री भाई जी ने कहा, मेरी उदार मना किशोरी जी ने जेठ जी की पहुनाई की है। बहुत प्रसन्न मन से गाड़ी में बैठ गए आगे की यात्रा के लिए। इस यात्रा में उत्तर भारत से दक्षिण भारत के सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन और उनके तत्कालीन आचार्यों संत महात्माओं का सत्संग लाभ हुआ। 4 महीने तक भ्रमण करने के पश्चात यह दल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को गोरखपुर लौट आया। यात्रा जनित थकान एवं अस्वस्थता के कारण पूज्य भाई जी का शरीर बहुत कमजोर हो गया। कुछ दिनों पश्चात स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से वे स्वर्गाश्रम चले गए और चक्र जी अक्षय तृतीया समीप होने से वृंदावन चले आए। इसके पश्चात रामवन होते हुए तीर्थांक की तैयारी के लिए गीता वाटिका गोरखपुर ही वर्ष के अंत तक रहे। वर्ष 1957 ईस्वी के प्रारंभ में रामवन आकर मानस मणि का संपादन करने लगे। श्री शारदा प्रसाद जी द्वारा निर्मित कार्यों में निर्देशन देते रहते थे। कुंभ के अवसर पर श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के यहाँ प्रतिवर्ष झूसी जाते। होली से अक्षय तृतीया पर्यंत वृंदावन रहते, पुनः रामवन चले गए। जन्माष्टमी पर पुनः वृंदावन और इसके पश्चात गोरखपुर, इस प्रकार पूरे वर्ष भ्रमण करते ही रहते। कहीं 2-3 महीने से अधिक टिकते नहीं थे।